कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी, आपकी सोच बदल देगी, भगवान के प्रति आपके विश्वास को और ज़्यादा अटूट कर देगी। तो कहानी स्टार्ट होती है एक लड़की से जो बहुत ही गरीब परिवार की होती है। परिवार में उसकी बूढ़ी माँ रहती है जो अक्सर बीमार रहती है। उसके इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं घर पर। तो लड़की शहर जाकर झाड़ू लगाती है और बर्तन धोती है और अपने परिवार का गुजारा चलाती है और माँ के लिए पैसे कमाती है इलाज के लिए। तो जब लड़की घर से निकलती थी तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। मंदिर में एक पंडित जी रहते थे जो अक्सर पूजा करते थे और भजन कीर्तन करते थे। तो भजन में वो राम का नाम लेते थे और एक भजन गुनगुनाया करते थे जो होता है, राम नाम के नाम से भवसागर पार हो जाता है। तो ये भजन लड़की भी अक्सर सुनती थी और गाती थी और राम का नाम गाती थी। एक बार क्या हुआ कि बरसात के दिन आ गए और बारिश होने लग गई। लड़की सुबह उठती है और शहर के लिए निकलती है। तो रास्ते में नदी में बहुत सारा पानी आ जाता है और वो घबरा जाती है कि आज मैं कैसे शहर पहुंचूंगी। शहर में जाकर उसको काम करना होता था, अगर लेट हो जाती थी तो उसको डांट पड़ती थी। तो उसी के चक्कर में वो बोलती है कि अब मैं कैसे जाऊं। वो बहुत परेशान हो जाती है और उसको ऐसे ही एक पंडित जी का भजन याद आता है कि पंडित जी भजन गाते थे कि राम नाम के नाम से भवसागर पार हो जाता है। तो उसने सोचा कि ये तो छोटी सी एक नदी है, राम के नाम से तो भवसागर पार हो जाता है, तो ये नदी तो कुछ भी नहीं है। तो वो राम का नाम पहले भी लेती थी और उसने उस टाइम सुबह सुबह राम का नाम लिया और नदी में पहला कदम रखा। जैसे उसने नदी में पहला कदम रखा तो वो नदी में चलने लग गई और चलते चलते उसने राम का नाम लिया और उस नदी को पार कर लिया आसानी से। ऐसे वो शहर में पहुंची और उसने काम किया और घर लौटी। लौटते समय फिर से नदी आई हुई थी, उसने फिर से नाम लिया भगवान का और वो फिर से पार हो गई। ऐसा रोज़ाना वो करने लग गई, नदी में चलने लग गई। उसने कहा ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, ये सब कुछ पंडित जी की वजह से हुआ। तो मेरे को पंडित जी को घर पे भोजन के लिए बुलाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और ये सब कुछ पंडित जी की वजह से हुआ। तो लड़की पंडित के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि पंडित जी, आपकी वजह से मैं नदी में चलने लग गई हूँ, आपको मैं अपने घर भोजन पे ले जाना चाहती हूँ, आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ चलिए। तो पंडित जी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और ये करिश्मा देखने के लिए वो बोलते हैं, हाँ जी मैं चलूँगा। अब पंडित जी लड़की के साथ जा रहे होते हैं तो रास्ते में वही नदी फिर से आ जाती है। लड़की कहती है कि पंडित जी, मैं राम का नाम लेकर आपको दिखाती हूँ कि मैं नदी पार कर लेती हूँ। तो पंडित जी बोलते हैं कि अवश्य आप दिखाइए। तो लड़की क्या करती है, राम का नाम लेती है और पार हो जाती है। तो लड़की बोलती है कि पंडित जी आप भी राम का नाम लो और आप भी इस ओर आ जाओ। तो पंडित जी भी बोलते हैं कि हाँ मैं भी राम का नाम लेकर आता हूँ। तो पंडित जी राम नाम का नाम लेते हैं और वो नदी में जैसे ही पहला कदम रखते हैं तो वो नदी में डूबने लग जाते हैं। ये देखकर लड़की हैरान हो जाती है कि पंडित जी कैसे डूब रहे हैं। तो क्या करती है लड़की, फिर से राम का नाम लेकर इस ओर आ जाती है और पंडित जी को कहती है कि पंडित जी आप डूब क्यों रहे हो, आप पार क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो पंडित जी बोलते हैं कि मैं एक ट्राई और करता हूँ। फिर से कदम रखते हैं तो फिर से वो डूबने लग जाते हैं। तो लड़की को पंडित जी बोलते हैं कि मैं पूजा को अपना काम समझता था कि मुझे सुबह और शाम एक पूजा करनी है, भजन कीर्तन करना है, लेकिन मैंने कभी दिल से ऐसे नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तुमने जो भी नाम लिया भगवान का, पूरे दिल से लिया, पूरे मन से लिया और उसको अमल किया, इसलिए तुम पानी में चलने लग गई हो। कहानी में ये सीखने को मिला है कि कोई देखे या ना देखे, वो ऊपर वाला ज़रूर देखता है। आप चाहे जॉब करो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे कोई बिजनेस करो, हमेशा जब भी काम करो तो पूरे दिल से करो, पूरी ईमानदारी से करो।
सो अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लव यू ऑल।